अब्बास 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 इधर देखो। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म हो सङ्गीत प्रधान। दर्शकवृन्द, जसरी हजुरहरूलाई ज्ञात भएको कुरो हो, गत 21 अगस्तको दिन जुन चाहिँ निर्मम हत्या बनी एक सिलगढीका नाबालिका जो सिलगढी सरकारी विद्यालयमा 11औं श्रेणीमा अध्ययन गरिरहेका थिइन्, प्रिया प्रधान र भन्नु अहिले भनी अभया, उहाँको नाम अभया। र जसरी हामीले केही क्षण अगाडि तपाईँहरूलाई साझा गऱ्यौँ कि अभया जस्टिस फर अभया जुन चाहिँ ग्रुप छ, कोअर्डिनेसन कमिटी रहेको छ, उहाँहरूले पनि जो मौन विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, धरना गरिरहेका छन् यस कोर्ट परिसरमा भनी आज 5 सेप्टेम्बरको दिन मोहम्मद अब्बासलाई यस सिलगढी अदालतमा एकदमै कडा सुरक्षाको साथमा उहाँलाई पेश गरियो। र फेरि हामीले जानकारी पाए अनुसार उहाँलाई अहिले भनी चाहिँ पुलिस रिमान्डमा नलिएर उहाँलाई अब सिलगढी जेलमा लाने या बाख्राकोट स्थित जेलमा लाने भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ। र केही दिनको लागि उहाँलाई त्यो जेलमा राख्नेछ, स्पेसियल सेलमा। र साथसाथमा 19 सेप्टेम्बरको दिन फेरि कोर्टमा पेश गर्नेछ भन्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ। र विस्तृत के छ, के चलिरहेको छ, यो अभया जुन चाहिँ हत्याकाण्ड लिएर के कस्तो कोर्टमा केस चलिरहेको छ, विस्तृत जानकारीको निम्ति हामी समक्ष यहाँको जो अधिवक्ता रहेका छन् उहाँसँगै हामी बात गर्नेछौँ। आउनुहोस्, के भइरहेको छ त यो अभया न्याय विषय लिएर सिलगढी अदालतमा, र अब कहिले त हाम्रो छोरी अथवा बहिनी नानी अभया प्रधानले न्याय पाउँछ त? सुनौँ उहाँहरूको के भनिरहेको छ। आज अब्बास का जो यहाँ पे प्रोडक्शन था, उसके बाद वो रिमांड से 14 दिन का जो रिमांड है टोटल कंप्लीट होने के बाद आज उसका प्रोडक्शन हुआ कोर्ट में। और सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन की तरफ से कोई भी लॉयर उनके लिए उनके पक्ष में लड़ने के लिए अभी तक खड़ा नहीं हुआ। सो कि लीगल एड से उनको लॉयर दिया गया है। आज उनका लीगल एड से जो लॉयर दिया गया है उनको उन्होंने बेल पिटीशन फाइल किया था। और अब्बास के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जितना भी उनका गवाह जो जितना भी एविडेंस है सब कुछ इकट्ठा करके कलेक्ट करके आज कोर्ट के सामने हमारे पास दिए थे। हम लोग प्रोसिक्यूशन के तरफ से हमारा एडिशनल पीपी इंचार्ज जो है, पीपी इंचार्ज पीयूष कांति घोष और हम लोग सब टीम मिलके वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए, जिसमें भारी मटेरियल है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हियरिंग ऑफ बोथ साइड बेल पिटीशन रिजेक्टेड हुआ है, उसको जेसी में फिर भेजा गया है फॉर सर्टेन डेज। अभी तक रिकॉर्ड सिग्नेचर नहीं हुआ है। रिकॉर्ड सिग्नेचर होने के बाद ही हम लोग बोल पाएंगे कि नेक्स्ट डेट कंफर्म हुए थे कब हुआ है। मैम, सुनने में आया था कि अब्बास ने जो गुनाह सुनने में आया था कि अब्बास नहीं किया था, वो उसने आज सब के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया है कि उसने ये गुनाह किया हुआ। ये कितना सच है? नहीं, बात इतना ये नहीं है। बात ये है कि रिमांड से प्रोडक्शन होने के बाद कोर्ट ने उसको कहा कि उसको कुछ कहने का है कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर कोई गुनाह किया है तो उसका जो सजा होगा वो मान लेगा। और उसको माँ और पिताजी और माँ से वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने आर्जी किया कोर्ट के पास। इतना ही बात है। तो अभी प्रोसीड्यूरल जो हम लोगों का जो रूल्स है उसके द्वारा बाकी का पिटीशन जो है वो हियरिंग होगा। होने के बाद ये 164 सीआरपीसी के तहत अब्बास का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने का भी बात है। सुना था कि 164 सीआरपीसी अब्बास तभी दे पाएंगे अगर उनका जो लीगल एड से जो लॉयर उनका अपॉइंट किया हुआ है वो अगर पिटीशन के लिए एप्लीकेशन करे तो, क्योंकि उनका लॉयर को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि वो कुछ जज के सामने बताना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं जो हमारे का जो नाबालिग जो जिनका इतना बड़ा घटना, इतना सेंसिटिव घटना हो गया है, हम उनके तरफ से लड़ रहे हैं। तो जो लॉयर लीगल एड से अब्बास के तरफ से लड़ रहे हैं वो पिटीशन देंगे तो जाके 164 जरूर ये होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। और लेकिन पिटीशन डिफेंस लॉयर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारा डिफेंस में वो है, उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। मैम, चार्जशीट का अपडेट्स इनिशियल ये केस जितना जल्द हो सके हम लोग चार्जशीट करेंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जितना जल्द हो सके। व्हाट अबाउट द फॉरेंसिक रिपोर्ट? फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए सब कुछ चला गया है। मिनिमम टाइम जितना लगता है वो होने से फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगा। और विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड हमारा पीपी इंचार्ज ने भी आज कोर्ट में बताया कि विद इन 90 डेज पर्सनली हम लोग
सब मिलके इनिशिएटिव लेके जो स्टेप्स लेना चाहिए फॉर फाइलिंग द चार्जशीट विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड, हर एक स्टेप्स हम लोग हर टाइमली लेंगे। कोर्ट का तो अपना ही प्रोसीजर होता है मैम, लेकिन कब तक ये केस वाइंड अप हो सकता है? कब तक हो सकता है वाइंड अप? जितना जल्द हो सके हम लोग वाइंड अप करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना जल्द हो सके। जज ने उनको पूछा था कि उनको क्या कुछ कहना है कि नहीं कोर्ट के सामने, क्योंकि वो अनडिफेंडेंट है। तो उन्होंने बोला अगर मैंने कोई गुनाह किया तो जाके मैं उसका सजा जो भी होगा मानूंगी, और मैं अपना पिताजी और माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो जज ने इतना ही बोला। उसके बाद बेल पिटीशन का हियरिंग हुआ और उनका जो लॉयर लीगल एड से दिया गया है, वो अगर कोई पिटीशन देते हैं कि अब्बास मतलब आरोपी कुछ अपने मन से अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो जाके उनका लॉयर पिटीशन फाइल करेंगे, तो जाके वो लीगली वो बात बोल सकते हैं। तो आज में क्या बेल जो वो दिया था वो क्या खारिज हुआ? हाँ, आज का बेल तो खारिज हुआ है। तो परिचय? मैं सुष्मिता बासु, स्पेशल पीपी पॉक्सो।